जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे जाने ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि माता काली इन गुप्त नवरात्रों में हमसे प्रसन्न है। माता काली की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ रही है। माता काली का आशीर्वाद हमारे ऊपर और हमारे घर के ऊपर बना हुआ है। आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आप जो माता काली के भक्त हैं, जो माता काली की सेवा आराधना इन दोनों कर रहे हैं, उनको भी ये वीडियो आप अवश्य शेयर करें, जिससे वो भी जान पाए कि माता काली की कृपा उनके ऊपर हो रही है। देखिए, माता काली की जब भी हम साधना आराधना करते हैं और गुप्त नवरात्रों में जब हम माता की सेवा करते हैं, तो माता हमें अवश्य ही संकेत के रूप में ये दर्शाती हैं कि माँ ने हमारी वो पूजा, वो सेवा स्वीकार करी है जो हमने माता के लिए की थी। माता के लिए जो भाव थे, माँ ने उस सब को स्वीकार करा है। तो कैसे हम इन संकेतों के द्वारा जानेंगे, तो उन्हीं संकेतों की चर्चा अब हम करते हैं। देखिए, पहला संकेत, जब भी आप माता काली आपसे प्रसन्न होती है और माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ होता है, तो नवरात्रि के दौरान परिवार के किसी भी सदस्य को या जो माता काली की सेवा आराधना कर रहा है, उसको कोई ना कोई शुभ समाचार अवश्य ही प्राप्त होगा। तो जातक को और साधक को समझ जाना चाहिए कि माता काली उनके पूजन से अति प्रसन्न है, क्योंकि माता काली के आशीर्वाद से ही शुभ समाचार की प्राप्ति होती है। जब माता काली आपके साथ होती हैं, तो ये संकेत आपको मिलते ही मिलते हैं पूजा के समय। पूजा के समय जब भी आप पूजा करने बैठते हैं, तो पूजा के समय आपके आंखों से आंसू आने लगते हैं। देखिए, जब हम डेली पूजा पाठ करते हैं तो इतने आंसू नहीं आते हैं, लेकिन जब नवरात्रों का समय होता है और उस समय जब आप पूजा करते हैं तो आंसू आने लगते हैं, तो समझ जाइए कि माता काली आपके साथ हैं। या फिर आपको अगर पूजा के दौरान ऐसा लगता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है, तो समझ जाना चाहिए कि माता काली आपके साथ हमेशा हैं। आपके साथ में वह ऊर्जा स्वरूप बन करके, शक्ति स्वरूप बन करके आपके पीछे खड़ी हुई हैं और अपना आशीर्वाद आपको प्रदान कर रही हैं। दूसरा संकेत, मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को माँ दुर्गा और माँ ब्रह्माणी का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है, तो समझ जाना चाहिए कि माता काली आ चुकी हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी है, यह माँ दुर्गा के ही स्वरूप कहे गए हैं और वह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए, अर्थात माता अपने दर्शन के लिए सेविका बन करके आती हैं। तो समझ जाना चाहिए कि आपके घर में माँ काली आ चुकी हैं। तीसरा संकेत, आपकी ज्योति का तीव्र रूप से जलना। जी हाँ, अगर आपने माता काली की सेवा के दौरान आपने इस समय अखंड ज्योत जलाई है, माता काली को प्रसन्न करने के लिए अगर आपने उनकी अखंड ज्योत जलाई है, तो जो भक्ति आप प्राप्त करने के लिए आपने ज्योत वहां स्थापित कर रखी है, तो अगर उस ज्योति की लौ तीव्र गति से जल रही है, तो समझ जाना चाहिए कि ज्योति के समक्ष स्वयं माता काली खड़ी हैं और आपको भी माता काली के होने का एहसास होगा। तो इस संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि माता काली आपके घर में आ चुकी है, क्योंकि जब भी ज्योति की लौ तेज जलती है, प्रचंड रूप से जलने लगती है, तो वे इसलिए ही जलती है क्योंकि माता काली और उनकी ऊर्जा से ज्योति बढ़ जाती है। चौथा संकेत, नवरात्रि में जब माता के सामने आप अखंड दीप जलाया जाता है और वह दीप, अगर आप जब तक आपकी साधना सेवा चल रही है और वह बिना खंडित हुए ही पूरा खंडित नहीं, मतलब बिल्कुल भी वो खंडित नहीं होता है, बिना खंडित के हुए ही वो जले पूरे, जैसे अब 11 दिन के नवरात्रे हैं, तो 11 दिन के 11 दिन वो पूरे बिना अखंड रूप से वो जलता रहे दीपक, तो समझ जाइए कि माता काली आपसे अति प्रसन्न है। और माता के दीपक में बाती में फूल बनना, अगर आपके दीपक की बाती में भी अचानक से फूल बनने लगे, तो समझ जाना कि माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है और वह आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बरसा रही हैं और माता काली आपके घर में आ चुकी हैं। अब आपके सभी कष्टों को दूर करके माता काली
इस लोक में, आप इस लोक से फिर जाएंगी, अर्थात आपके घर से जाएंगी, लेकिन आपका कल्याण करके। पांचवा संकेत, नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, कोई छोटी कन्या को, क्योंकि छोटी कन्या को ही देवी का स्वरूप माना जाता है, और नवरात्रि को अगर ये छोटी कन्या आपको दिख जाए, चाहे वो लाल वस्त्र में दिखे या काले वस्त्र में दिखे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता काली आपके साथ ही में है। इसी तरह से जोत की बाती जलाते समय अगर आपके जोत की बाती बनाने लगे, आकार बनाने लगे, अगर आपकी जोत की बाती भी आकार बनाने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि माता काली आपके साथ है। माता काली ने यह संकेत आपको दिए हैं ताकि आप ये समझ सके कि माँ काली आपसे बहुत ही अधिक प्रसन्न है और उन्होंने आपकी ये सेवा स्वीकार करी है। यह संकेत ही माता काली अपने भक्तों को अवश्य दिखाती हैं, तो तभी आप जान लें कि माता काली आपके साथ हैं और ये संकेत मिलते हैं। और अगर बार बार आपके घर में गौ माता का आना, जिस घर में माता काली, माँ दुर्गा रहती हैं, उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, दर्शन के लिए घर के मुख्य द्वार पर आती ही आती है और वह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। वहां से जब तक माता काली की सेवा आराधना पूजा चल रही है, जब तक नवरात्रे चल रहे हैं, तो वह वहां से जाती नहीं है। समझ जाना चाहिए कि माता काली आपके घर में आ चुकी हैं। छठा संकेत, अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या आपके शरीर पर चिपक जाए, अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके शरीर से चिपक जाए, तो समझ जाना कि माता काली आपके साथ है, क्योंकि जुगनू को जोगिन भी कहा जाता है और यह माता काली का परम सेविका है। जहाँ पर माता काली की शक्तियाँ होती हैं, ऊर्जा का स्वरूप होता है, वहाँ पर जाकर यह स्वतः ही चिपक जाते हैं। तो आपके साथ माता काली रहेंगी तो आपके शरीर में स्वतः ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएगी और यह आकर के जबरदस्ती आपसे चिपकने लगेगा। यह संकेत होता है कि माता काली आपसे प्रसन्न है और माता काली की ऊर्जा आपके घर में इस समय नवरात्रि में विराजमान है। नवरात्रि के दौरान पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल रहे, किसी से भी आपका वाद विवाद ना हो, हर सभी सदस्यों में परस्पर प्रेम रहे, परिवार में एक दूसरे के साथ अब आपका अच्छा मेल मिलाप हो, तो समझ जाइए माता काली आपसे अति प्रसन्न है। देखिए, माता काली को उग्र देवी बोला जाता है, लेकिन इन नवरात्रि के समय माँ बहुत ही शांत और सौम्य रूप में होती है। तो अगर आपके घर में का माहौल भी बहुत सौम्य है, बहुत शांत है, तो आप समझ लीजिए कि माता काली आपसे बहुत अधिक प्रसन्न है और माता काली ने आपकी सेवा स्वीकार करी है। आपको नवरात्रि के दौरान साधना करने के बाद में जब आप रात्रि में शयन करते हैं और रात में अचानक से आपके एक झटके के साथ आपकी नींद खुल जाती है, तो समझ जाना चाहिए कि माता काली आपके साथ हैं। माता काली आपको जगाना चाहती हैं, माता काली आपको कुछ संकेत देना चाहती हैं। आठवां संकेत, आपके पास अगर इत्र है, लोबान की धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प जो आपके घर के आसपास में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको उनकी सुगंध आ रही है, तो समझ लीजिए कि माता काली आपके साथ ही मौजूद है। माता काली अब आपके पास ही हैं, क्योंकि लोबान की खुशबू आती है, धूप या चमेली या पुष्प की खुशबू आती है, ऐसे पुष्पों की खुशबू आती है जिनकी सुगंध हमने ना तो कभी ली है, ना ही हमारे घर में उन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो यह संकेत है तो कि माता काली आपके साथ हैं और आपके साथ ही माता काली विराजमान है। आपकी सेवा से माता काली खुश हैं। देखिए, माता काली की पूजा के दौरान अगर आपने इन नवरात्रों में कलश स्थापना भी की है, तो कलश में अगर आपको कलश में या आपने जो कलश के ऊपर नारियल रखा है वो नारियल का चटक जाना, तो इससे भी आप समझ लीजिएगा कि माता काली ने आपकी सेवा स्वीकार करी है। बार बार आपके घर में काले रंग की चींटी निकलना, अगर काले रंग की चींटी समूह के साथ निकल रही है, क्योंकि दिन इस समय तो सर्दियां हैं, लेकिन जहां माता काली की सेवा चल रही है उस समय भी ये चींटियां आपको दिख सकती हैं, तो समझ लीजिए कि अगर समूह में आपको काली चींटी दिख रही हैं और आप रास्ता वो काट रही हैं, मतलब इकट्ठी हो रही हैं, तो समझ जाइए कि माता काली आपके घर में है। 10वां संकेत, अचानक घर में
आपके घर में अचानक से कोई स्त्री का आ जाना, आपने किसी को बोला भी नहीं है और अचानक से कोई सुंदर स्त्री जिसने 16 श्रृंगार किए हों आपके घर में आए, तो समझ लीजिए कि माता काली स्वयं आपके घर में विराजमान हुई है। माता काली आपके घर में आ चुकी हैं। 11वां संकेत, माता काली किस रूप में आकर के आपको स्वप्न दें, तो समझना चाहिए कि आपकी पूजा सफल हो गई है, क्योंकि माता काली इन दिनों में अपने साधकों को स्वप्न में आकर के जरूर दर्शन देती हैं। माता काली की कृपा, भगवती माँ आती ही आती हैं इन दिनों सपने में। जो भी साधक माता काली की सेवा इन दिनों में कर रहे हैं, चाहे वो सुहागन महिला के रूप में आए, चाहे वो वृद्धा के रूप में आए, चाहे वो किसी कन्या के रूप में आए, लेकिन स्वप्न में अगर किसी भी स्त्री का आपको दर्शन हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि माता काली आपके द्वार पे आई हैं। माता काली आपकी सेवा से खुश हैं। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।